Good morning, students. I welcome you all, and today we will read lesson 6, which is a poem, and the poem name is The Blues by Robert Herrick. Let's get ready to read. Man is mortal. Mortal means नश्वर, खत्म होने वाला. No doubt he has to face death. इसमें कोई शक नहीं है कि उसे मौत का सामना करना पड़ता है, बट ही शुड इंजॉय ऑल हिज लाइफ एज पॉसिबल एज ही कैन. जितना वो अपनी लाइफ में इंजॉय कर सकता है उतना वो इंजॉय करता है. उसे पता है उसकी डेथ होनी कंपलसरी है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ को अच्छे से जीता है. रीड दिस पोइम एंड इन्जॉय. हम इस पोइम को रीड करेंगे और इन्जॉय करेंगे. ओके, हियर इज योर फर्स्ट स्टैंजा. फेयर प्लेजेस. प्लेजेस मीन्स फ्लावर. ओ फॉर ब्यूटीफुल ट्री. एक ये देखिए यहाँ पे एक ब्यूटीफुल ट्री है, उस पर जो फ्रूटफुल ट्री है जिसके ऊपर फ्रूट आना है, तो उसके ऊपर फ्लावर आए हैं. वाई डू ये फॉल सो फास्ट. तो ये जो पोइट है वो इन फ्लावर से पूछ रहा है कि तुम इतनी जल्दी, ये का मतलब यू, तुम इतनी जल्दी क्यों गिर जाते हो. योर डेट इज़ नॉट सो फास्ट. डेट मीन्स जो तुम्हारा टाइम पीरियड है वो इतना फास्ट, वो पास्ट में एकदम से कैसे चला जाता है, वो इतना जल्दी कैसे चला जाता है. बट यू मे स्टे. लेकिन यू मे स्टे, तुम्हें रुकना चाहिए. येट हेयर ए वाइल, कुछ और देर तक. टू ब्लश. ब्लश का मीनिंग ब्लूम. एंड जेंटली स्माइल. और जेंटली होता है भद्र तरीके से, अच्छे तरीके से, जो कि लोगों को खुशी देने वाला हो. तुम्हें खिलना चाहिए और लोगों के चेहरे पर तुम्हें स्माइल देनी चाहिए. एंड गो एट लास्ट. और तुम अंत में लोगों को खुशी देकर चले भी जाते हो. ठीक है, इस फर्स्ट स्टैंजा में जो पोइट है वो फ्लावर को बोल रहा है कि तुम्हें इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारा टाइम पीरियड इतना कम है, फिर भी तुम इस समय में खिलते हो और स्माइल करते हो और अंत में तुम चले जाते हो. मीन्स उसके जाने के बाद क्या होता है, ट्री पे जो फ्लावर आया था उस फ्लावर के बाद उसके ऊपर क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, फ्रूट. वट वर यू बॉर्न टू बी. तुम किस लिए पैदा हुए हो. एन आर और हाफ डिलाइट. एन आर मतलब वैसे तो एन आर का मतलब क्या होता है, आधा घंटा, लेकिन यहाँ क्या है, कुछ समय के लिए. और हाफ डिलाइट और कम ही खुशी. कम मीन्स हाफ यहाँ आधी दी हुई है, आधी का मतलब थोड़ी ही खुशी. एंड सो टू बेड गुड नाइट. और जल्दी ही तुम क्या करते हो, बेड गुड नाइट. गुड नाइट, वैसे तो गुड नाइट का मतलब क्या होता है, सो जाना, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग क्या है, फेयरवेल. फेयरवेल का मतलब होता है हमेशा के लिए अलग हो जाना. जैसे यहाँ फ्लावर का कंपैरिजन है तो ये हमेशा के लिए है, लेकिन हम अपनी ह्यूमन लाइफ में अगर इसकी बात करें तो कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग हो जाना, वो फेयरवेल होता है. 'Twas pity nature brought ye forth. 'Twas pity का मतलब इट वॉज नेचर ब्रॉट यू फोर्थ, ये प्रकृति ही है. ब्रॉट यू फोर्थ का मतलब प्रोड्यूस यू, और ब्रॉट यू फोर्थ का मतलब तुम्हें सामने लाना. प्रकृति ही तुम्हें सामने लाई है. किसे, उस फ्लावर को, और उस फ्लावर के बाद जो फ्रूट आने वाला है उन दोनों को प्रकृति ही लाई है. मेयरली टू शो योर वर्थ. वर्थ मीन्स ब्यूटी. तुम्हारी जो कम समय की ब्यूटी है उसे दिखाने के लिए. एंड लोस्ट यू क्वाइट. और तुम शांति से, आराम से चले भी जाते हो. मतलब लोस्ट का मतलब खो जाना. ठीक है, कौन खो जाता है, फ्लावर. बट यू आर लवली लीव्स. लेकिन तुम्हारे क्या हैं, बहुत प्यारे लीव्स हैं, पत्ते हैं. यहाँ जो लीव्स हैं उनका कंपैरिजन किससे किया है, पेजेस ऑफ बुक. बुक, यहाँ बुक क्या है, यहाँ बुक ट्री है, और उस ट्री के लीव्स जो पत्ते हैं वो क्या हैं, पेजेस हैं. और वेयर वी मे रीड हाउ सून थिंग्स
हैव, और जहाँ हम पढ़ सकते हैं कि चीज़ें कितनी जल्दी से हो जाती हैं। देयर एंड, उनका अंत कैसे हो जाता है, जैसे पत्ते गिर जाते हैं हवा आने की वजह से, और जब फ्रूट आना होता है तो फ्लावर गिर जाते हैं। दो नेवर सो ब्रेव, ब्रेव वैसे बहादुर होता है, लेकिन यहाँ जो है वो मीनिंग है ब्राइट और एक्सेलेंट। जो पत्ते हैं वो चमकदार और एक्सेलेंट नहीं हैं। लेकिन यहाँ जो कंपैरिजन था वो लीव्स का था, और उसमें क्या बताया है पोइट ने कि यहाँ वैसे ब्रेव का मतलब बहादुर, सिर्फ हवा आने से ही वो पत्ते गिर जाते हैं, नेवर सो ब्रेव। लेकिन हमारा ध्यान यहाँ ब्राइट और ब्रिलियंट किसको बोला है, फ्लावर को बोला है, फ्रूट को बोला है, तो पत्तियों पे कोई ध्यान नहीं देता, इसीलिए उन्हें ये बोला गया है कि वो ब्रिलियंट और एक्सीलेंट नहीं हैं। एंड आफ्टर दे हैव शोन देयर प्राइड, और फिर भी वो अपना गर्व दिखाते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से पेड़ पे हरियाली होती है। लाइक यू अ वाइल दे ग्लाइड, और कुछ समय के बाद वो फिसल जाते हैं, वो गिर जाते हैं, वो पेड़ से अलग हो जाते हैं। इनटू द ग्रेव, ग्रेव होता है कब्र, और वो अंत में डेथ को मिल जाते हैं। ओके, यहाँ यही है कि हमें भी खिलना चाहिए लोगों को खुशी देने के लिए, जैसे एक फ्रूटफुल ट्री करता है, एक फ्लावर करता है, और लीव्स करते हैं।